Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we start our lecture from exercise 1.3 and question number 1. Question number 1, which of the following matrices are conformable for addition? कि इस क्वेश्चन में हमारे पास कुछ मैट्रिसेस गिवन है और हमने ये बताना है कि इन मैट्रिसेस में कौन से मैट्रिसेस जो है वो एडिशन के लिए कंफर्मेबल हैं, मीन कि हम उनको ऐड कर सकते हैं। तो जो मैट्रिसेस हैं, सबसे पहले हमारे पास ए मैट्रिक्स है और उसका जो ऑर्डर है वो सेम है, क्योंकि उसमें 2 रोज़ और 2 ही कॉलम्स हैं और हमें ये पता है कि जिन भी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो वो कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये जो है इसका क्या है, रोज़ और कॉलम्स सेम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट जो मैट्रिक्स बी है उसमें देखिए हमारे पास अब 2 रोज़ हैं और कॉलम 1 है। ओके, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन अब हमने ये चेक करना है कि इनमें से कौन कौन से मैट्रिक्स जो है वो एडिशन के लिए कंफर्मेबल है, यानी कि हम उनको ऐड कर सकते हैं। सी जो मैट्रिक्स है, अब उसमें भी देखिए हमारे पास 2 कॉलम्स एंड 3 रोज़, 2 कॉलम्स हैं और 3 रोज़ है, इसका भी ऑर्डर सेम नहीं है। नेक्स्ट जो मैट्रिक्स डी है, अब उसमें हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है, देखिए रो का भी और कॉलम का भी, वो है 2 + 1। अब इसके मिड में देखें 2 नंबर्स हैं, मिड में प्लस है, तो ये जो है वो एक ही एलिमेंट होगा, क्योंकि जब ये जो प्लस का साइन है, जब इसको हम लोग ऑपरेट करेंगे तो ये एक ही नंबर बन जाएगा। 2 + 1 क्या आ जाएगा, 3। इसलिए हमारे पास ये किसी मैट्रिक्स का एक ही एलिमेंट होगा या एक ही एंट्री होगी, तो इसलिए इसकी में जस्ट 2 कॉलम्स हैं और 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, तो ये भी मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, इसका भी ऑर्डर सेम नहीं है। नेक्स्ट ई जो मैट्रिक्स है, इसमें 2 रोज़ और 2 कॉलम्स, इसलिए ये जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका ऑर्डर जो है वो सेम है, नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल हैं, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो एफ मैट्रिक्स है, अब इसमें हमारे पास 3 रोज़ और 2 कॉलम्स, इसका ऑर्डर भी सेम नहीं है, तो हमने बताना ये है कि इन जो हमारे पास 6 मैट्रिक्स है, इनमें से कौन कौन से मैट्रिक्स जो है वो एडिशन के लिए कंफर्मेबल है। तो देखें सोल्यूशन में सबसे पहले एडिशन के लिए हमारे पास ये होना चाहिए कि जो भी 2 मैट्रिक्स हों उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। हम उन्हीं 2 मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं जिनका ऑर्डर सेम हो। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो हम मैट्रिक्स को प्लस नहीं कर सकते। मैट्रिसेस की एडिशन के लिए मैट्रिसेस का ऑर्डर यानी नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स का इक्वल होना या सेम होना मस्ट होता है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले आपने देखिए लिखा हुआ है, वी नो डैट एनी 2 मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। हम ये जानते हैं कि 2 मैट्रिसेस एडिशन के लिए तब कंफर्मेबल होते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो, यानी नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों का सेम हो। तो इस क्वेश्चन में आप देखें, जब आप लोग देखेंगे और इसमें मैट्रिसेस जो ए और ई, अब मैट्रिक्स ए जो है उसमें देखें 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं, मीन इसका ऑर्डर सेम है, और मैट्रिक्स जो ई है आपके पास उसमें 2 रोज़ और 2 कॉलम्स है, इसका ऑर्डर भी सेम है, यानी 2 × 2। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर जो है वो क्या है, 2 × 2, और मैट्रिक्स ई का ऑर्डर भी 2 × 2। तो इसलिए ये जो ए और ई मैट्रिसेस हैं इनका ऑर्डर सेम है, तो इसलिए हम ए और ई को आपस में प्लस कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इसलिए ये जो ए और ई हैं ये दोनों मैट्रिसेस जो है वो एडिशन के लिए कंफर्मेबल हैं। इसके बाद मैट्रिक्स बी जो है, अब उसका ऑर्डर क्या है, उसके ऑर्डर में आपके पास 2 × 1 है, क्योंकि 2 रोज़ और 1 कॉलम। ठीक है, और इसके बाद आपके पास जो डी मैट्रिसेस है इसका ऑर्डर भी क्या है, 2 रोज़ और 1 कॉलम, यानी 2 × 1। और बी और डी इन दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, तो इसलिए बी और डी जो मैट्रिसेस हैं वो आपस में एडिशन के लिए कंफर्मेबल हैं। तो द ऑर्डर ऑफ बी एंड डी इज सेम, सो बी एंड डी आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन, यानी बी और डी को हम आपस में ऐड कर सकते हैं और ए और ई को हम आपस में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है हमारे पास सी है नेक्स्ट, तो इसी तरह मैट्रिक्स सी देखें, इसमें आपके पास 3 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं, तो ऑर्डर क्या बनेगा, 3 × 2। नेक्स्ट जो लास्ट रह गया हमारे पास एफ मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर भी यही है, हमारे पास 3 रोज़ और 2 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर भी क्या होगा, 3 × 2। तो इसलिए सी और एफ दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है, सेम है, तो इसलिए ये 2 मैट्रिसेस जो है वो भी एडिशन के लिए कंफर्मेबल है। सिमिलरली द ऑर्डर ऑफ सी एंड एफ इज सेम, तो ऑर्डर जो है सी और एफ का वो भी सेम है, इसलिए सी और एफ जो है वो एडिशन के लिए कंफर्मेबल है। तो इस एडिशन के लिए आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि उन 2 मैट्रिसेस का जो है वो ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी 2 मैट्रिसेस ऐड हो सकते हैं। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो हम उन मैट्रिसेस को प्लस नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते।
ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। जस्ट हमने ये बताना था कि कौन कौन से मैट्रिसेस जो है वो एडिशन के लिए कंफर्मेबल हैं और कौन से नहीं है। तो जस्ट इसमें हमने यही बताना है कि कौन दो मैट्रिसेस जो है वो आपस में एडिशन के लिए कंफर्मेबल है और कौन से नहीं है। तो इसमें ए और ई एक तो आपस में कंफर्मेबल है और बी और डी और सी और एफ इनको हम ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने मैट्रिसेस का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, हमारे पास कुछ मैट्रिसेस गिवन है, हमने उनका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। एडिटिव इनवर्स होता क्या है? एडिटिव इनवर्स मीन कि मैट्रिसेस जो गिवन थे उनके अंदर जो इंट्रीज होती है मैट्रिसेस की, उनका जस्ट आपने साइन चेंज करना होता है। कि अगर आप जैसे आपके पास ए मैट्रिक्स है, इसके अंदर आपके पास 2 रोज और 2 कॉलम्स है, यानी आपके पास 4 कुल एलिमेंट्स हैं। तो इन एलिमेंट्स के साइन अगर प्लस में है तो आपने इनको माइनस में चेंज करना होगा, और अगर माइनस में है तो इनको प्लस में चेंज करना होगा। और आप लोगों को ये बात पहले भी बता चुकी हूँ कि क्लास में भी, कि अगर किसी भी नंबर के साथ कोई भी साइन नहीं हो ना हो तो वो कौन सा साइन होता है, उसके साथ पॉजिटिव साइन होता है, प्लस का साइन होता है। लेकिन अगर कोई भी माइनस साइन हो तो मीन्स वो नेगेटिव नंबर है, वो पॉजिटिव नंबर नहीं है। तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स में देखिए, अब आपके पास जो है पॉजिटिव नंबर से कुछ नेगेटिव नंबर से, और आपने इनका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, यानी कि जस्ट इनके साइन चेंज करने हैं। नंबर्स के साथ जो साइन है अगर वो पॉजिटिव है तो आपने नेगेटिव में चेंज करना है, और अगर नेगेटिव है तो आपने उसको पॉजिटिव में चेंज करना है। तो इस तरह से आप उसका एडिटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह बी में भी आपके पास यही कुछ एंट्रीज हैं, और उसका आपने जो है वो एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, सी डी यू और एफ। ठीक है, तो सोल्यूशन में देखें, टू फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए वी जस्ट रिप्लेस द साइंस ऑफ द एंट्रीज ऑफ द एलिमेंट मैट्रिसेस। कि मैट्रिसेस की जो एंट्रीज होती हैं उनका हमने जस्ट साइन चेंज करना होता है। मैट्रिसेस के अंदर जितने भी रोज और कॉलम्स होंगे, उनकी जितनी भी एंट्रीज होंगी, जस्ट हमने उनके साइंस को चेंज करना होता है। अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव करना है, और अगर नेगेटिव है तो उनको पॉजिटिव करना है। तो सबसे पहले देखें, जो हमारे पास ए मैट्रिसेस है, ए मैट्रिसेस की जो एंट्रीज है, अब देखें फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम की जो फर्स्ट एंट्री है उसका क्या है, 2 के साथ जो साइन है वो कोई नहीं है, तो मीन इसके साथ कौन सा साइन है, पॉजिटिव साइन। नेक्स्ट 4 है, तो 4 के साथ भी कोई साइन नहीं है, तो इट्स मीन कि वो पॉजिटिव है। अब नेक्स्ट जो है वो -2, ये नेगेटिव नंबर है, इसके साथ माइनस का साइन गिवन है। और नेक्स्ट 1 ये भी पॉजिटिव है। तो अब हमने एक एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो क्या करेंगे कि जस्ट हम ए मैट्रिसेस की एंट्रीज के सारे साइंस को चेंज करेंगे। तो देखिए क्या करना है इसके लिए, हमने नाउ वी मल्टीप्लाई माइनस ऑन बोथ साइड्स ऑफ ए। हमने जो मैट्रिक्स ए है, ठीक है, उसकी दोनों साइड्स पे, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी माइनस से मल्टीप्लाई करना है उसको। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें ए के साथ क्या आ जाएगा, माइनस से, क्योंकि हमने इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया है, और इस मैट्रिक्स के साथ भी माइनस लगाएंगे। जब हम इस माइनस को इस मैट्रिक्स ए की जो एंट्रीज है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखें अब इस 2 के साथ कुछ नहीं था, प्लस था, तो माइनस मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, -2। इसी तरह -4, अब यहाँ पे 2 के साथ माइनस है तो -2 लिखा रहा, और हमने साथ दोबारा से माइनस इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। इसके अलावा -1। तो अब देखिए इसका जो इनवर्स है वो हमारे पास हम लोग फाइंड कर चुके हैं, -2, -4, 2 और 1। और ये आपको देखें कि हमने जस्ट उसके साइंस चेंज किए तो उसका एडिटिव इनवर्स फाइंड हो गया है। ये हमने ए मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स फाइंड किया है। इसी तरह अब हम नेक्स्ट जो है हमारे पास मैट्रिसेस है, हमने उनके भी एडिटिव इनवर्स फाइंड करने होंगे। अब इस क्वेश्चन के जो बाकी मैट्रिसेस हैं इनके इन्वर्स आपने खुद फाइंड करना है। जैसे बी का है तो इसमें भी जस्ट आपने बी मैट्रिक्स को नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है तो उसका इन्वर्स एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा। सी का भी सेम है, डी और ई का, ये आप लोगों ने खुद करना है नोटबुक्स पे। जस्ट जो एफ मैट्रिक्स है वो थोड़ा सा चेंज है क्योंकि इसमें आपके पास जो इंट्रीज है वो स्क्वायर रूट फॉर्म है, तो वो मैं आपको एक सॉल्व करके बता देती हूँ कि आपने कैसे सॉल्व करना है। तो उसके लिए देखें सेम मेथड होगा, जस्ट हमने उसको भी नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखें सबसे पहले अब हम फाइंड कर रहे हैं एडिटिव इन्वर्स एफ का, तो हम क्या करेंगे, एफ मैट्रिक्स के साथ जो है वो नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करेंगे। देन वी कैन मल्टीप्लाई माइनस साइन ऑन बोथ साइड्स ऑफ एफ, ठीक है।
या फिर ये भी लिख सकते हैं और कैन चेंज द साइन ऑफ एंट्री द मैट्रिसेस, या फिर मैट्रिक्स की एंट्रीज जो है उनके साइन को चेंज करना है। तो एफ मैट्रिक्स क्या है, अब हमारे पास एफ मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो है स्क्वायर रूट ऑफ 3 फर्स्ट एंट्री है, सेकंड है 1, थर्ड नंबर जो है -1 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 लास्ट एंट्री है। तो एडिटिव इनवर्स के लिए जस्ट हमने अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई नहीं भी करना तो उसके साथ जस्ट साइन चेंज होंगे। अब स्क्वायर रूट 3 के साथ क्या है, पॉजिटिव साइन है, तो इन्वर्स में हम उसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा, क्योंकि जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस नहीं बल्कि प्लस माइनस माइनस होगा। इसी तरह अब 1 जो है, अब 1 के साथ भी हमारे पास यहाँ पे कौन सा साइन था, पॉजिटिव था, तो और जस्ट जब नेक्स्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। इसी तरह बाकी भी इस पार्ट्स में आपने ऐसे ही, अब देखें ये -1 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। तो इस तरह हमने एफ़ का भी एडिटिव इन्वर्स जो है वो फाइंड कर लिया, ये एफ़ का भी एडिटिव इन्वर्स फाइंड हो गया। नेक्स्ट जो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, इफ़ ए बी सी डी 4 मैट्रिसेस हमारे पास गिवन है, उनके नेम क्या है, ए बी सी और डी, और इन चारों का आप देखें ऑर्डर सेम नहीं है, इन सब का ऑर्डर चेंज है। तो फिर हमने यहाँ पे इसमें डिफरेंट जो है वो पार्ट सॉल्व करने हैं, डिफरेंट ऑपरेशन से। देन फाइंड, सबसे पहले ए प्लस साथ मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, ये जो मैट्रिक्स गिवन है, अब देखें ये जो मैट्रिक्स गिवन है और मैट्रिक्स जो ए मैट्रिक्स है, इन दोनों का ऑर्डर सेम है, क्योंकि ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है, 2 क्रॉस 2 यानी 2 रोज और 2 कॉलम्स। इसी तरह जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है उसका भी ऑर्डर सेम है, 2 क्रॉस 2 यानी 2 रोज और 2 कॉलम्स। तो हमने अब इन दोनों का ऑर्डर सेम है, तो इसलिए दोनों मैट्रिक्स जो है वो एडिशन के लिए कन्फर्मेबल है। द मैट्रिक्स ए, अब मैट्रिक्स ए क्या है, इसकी एंट्रीज है, फर्स्ट एंट्री -1 2 2 और 1। अब हमने क्या करना है, इस ए मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स में प्लस करना है, इस मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज जो है वो 1 है। अब देखें ए प्लस जो मैट्रिक्स गिवन है उसको हमने साथ लिखा है, इसके प्लस करेंगे, तो अब ए मैट्रिक्स की एंट्रीज क्या है, -1 2 2 और 1। अब हमने प्लस करना है इसको इस मैट्रिक्स में। तो देखें हमने सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट एंट्री होती है, हमने सेकंड मैट्रिक्स में भी उसके फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की एंट्री को अब इसमें प्लस करना होता है। अब देखें ये जो फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स का, उसकी एंट्री क्या है, -1, और सेकंड मैट्रिक्स की जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की एंट्री है उसका भी क्या है, 1। तो हमने एडिशन में इन दोनों को प्लस करना होगा, -1 + 1, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होंगे मैट्रिक्स के उनको आपस में आपने प्लस करना है। अब देखें नेक्स्ट जो सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो की जो सेकंड एंट्री है वो क्या है, 2। अब सेकंड मैट्रिक्स में क्या है, 1, तो हमने इन दोनों को आपस में ऐड करना होगा, 2 + 1। नेक्स्ट अब सेकंड रो पे आते हैं, सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री क्या है, 2, ठीक है, और सेकंड मैट्रिक्स में जो सेकंड रो है उसकी फर्स्ट एंट्री है 1, तो हमने इन दोनों को आपस में प्लस करना है, 2 + 1। इसी तरह जो लास्ट हमारे पास सेकंड रो की सेकंड एंट्री है और सेकंड मैट्रिक्स में सेकंड रो की सेकंड दोनों 1 1 है, तो हमने इन दोनों को आपस में प्लस करना है, 1 + 1, ठीक है। अब आपको पता है कि -1 + 1 किसके इक्वल होता है, 0 के, क्योंकि प्लस माइनस माइनस तो ये 0 आ जाएगा। 2 + 1 = 3, 2 + 1 = 3 एंड 1 + 1 = 2। इस तरह ये जो आपका ए पार्ट है, पार्ट 1 जो है ए प्लस, यानी आपने ए मैट्रिक्स में जो मैट्रिक्स गिवन था उसको ऐड करना था, वो हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। और इसी तरह आपकी बुक पे जो अब बी और सी पार्ट है, ठीक है, बी और सी, आपके पास पता है आपको कि बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है, 2 × 1 यानी 2 रोज और 1 कॉलम, ठीक है। और आपने बी में जो मैट्रिक्स प्लस करना है, बुक पे जाकर आप देखें कि बी मैट्रिक्स में आपने जो मैट्रिक्स प्लस करना है ये है, ये भी उसका ऑर्डर भी क्या है, 2 × 1, क्योंकि 2 रोज और 1 कॉलम, ये भी एडिशन के लिए कन्फर्मेबल है। तो आपने बी मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स को और इन दोनों को आपस में प्लस करना होगा। इसी तरह नंबर 3 पे हमारे पास जो सी मैट्रिक्स है, अब सी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 1 रो और 3 कॉलम, यानी 1 × 3, रो 1 है और कॉलम 3 है। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है वो भी उसका ऑर्डर भी क्या है, 1 रो और 3 कॉलम, यानी 1 × 3। तो हमने इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है, क्योंकि ऑर्डर सेम है तो ये एडिशन के लिए कन्फर्मेबल है। तो ये जो है आपका, ये आपने खुद करने हैं। नंबर 4 जो डी मैट्रिक्स है उसमें भी इसी तरह है, डी प्लस, अब डी जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, 2 × 3, यानी 2 रोज और 3 कॉलम्स,
ठीक है। और जो मैट्रिक्स हमने डी में प्लस करना है उसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 3 यानी कि 2 रोज़ और 3 कॉलम्स। तो ये भी एडिशन के लिए फॉर्मूले वाले तो ये भी आपने खुद प्लस करने होंगे। तो ये आज के लिए आपका ये जो काम है ये बहुत है इसके लिए, क्योंकि आपने नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 ये खुद से अपनी नोटबुक पे करने हैं। तो आज के लिए आपका ये काम बहुत है। तो अल्लाह हाफिज़।